संयोजक हैं मिस्टर मनीष गुप्ता जी, उनके सिर्फ लड़कियां ही हैं। तो उनका एक विचार आया कि अगर से हम अपनी 2 लड़कियों की शादियां कर सकते तो क्यों ना हम समाज की और लड़कियों को पकड़ करके चलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी हो हल्ला। मैं हूं प्रतीक खरे। एक गरीब पिता के लिए उसकी बेटी की शादी करना एक किसी बड़े सपने से कम नहीं होता, क्योंकि यह आर्थिक युग है और महंगाई के इस दौर में बेटे की शादी करना एक चुनौती है। राजधानी लखनऊ के डालीगंज स्थित एक होटल में बिटिया फाउंडेशन की तरफ से एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये बिटिया फाउंडेशन लखनऊ का स्थित एक फाउंडेशन है जिसमें तमाम व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता के लोग जुड़े हुए हैं और ये लोग बेटियों का फ्री में विवाह कराते हैं जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं। समझिए, जिस पिता के लिए एक चुनौती थी, ये बिटिया फाउंडेशन की तरफ से ये चुनौती बिल्कुल आम हो गई है, क्योंकि ना तो उन्हें बिटिया की दहेज की टेंशन है, न बारातियों की स्वागत की टेंशन है। क्योंकि इस बिटिया फाउंडेशन की तरफ से कहा जाता है, आप अपनी शादी फिक्स कीजिए, हमें बताइए, हम एक भव्य आयोजन करेंगे और उसमें आप सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे। आज वो दिन है जहां बिटिया फाउंडेशन की तरफ से 21 बेटियों की जोरदार शादी हो रही है। मैं उसी शादी ग्राउंड में मौजूद हूं। ये देख सकते हैं मेरे आगे पीछे, यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं। 21 परिवारों से जुड़े वो लोग हैं जो इस शादी में शिरकत कर रहे हैं। उनके मेहमान हैं, उनके रिश्तेदार हैं और तमाम लोग आए हुए हैं जो इस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। ये एक गर्व की बात है आज के समय में जब बिटिया फाउंडेशन की तरफ से ऐसा आयोजन किया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वो शादी के जोड़े और परिवार के लोग हैं जो आज आ रहे हैं अभी, और यहाँ पर इनका विवाह किया जाएगा। तमाम इनके रिश्तेदार भी यहाँ मौजूद हैं। बिटिया फाउंडेशन के जो सदस्य हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। मीडिया सलाहकार हमारे साथ मौजूद हैं और जानेंगे इस पूरे आयोजन के बारे में उनका क्या कुछ कहना है। बिटिया विवाह फाउंडेशन के सदस्य जय सिंह जी हमारे साथ हैं, इनसे जानकारी लेंगे और पूरी जो आज का उत्सव है, लड़कियों की जो गरीब बच्चियों की शादी हो रही है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम जय सिंह है, मैं यहीं डालीगंज से हूँ। ये विगत 10 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं सामूहिक निर्धन कन्या विवाह, जिसमें जाति का कोई बंधन नहीं है। किसी भी कास्ट की, किसी कम्युनिटी की हो, इसमें ठाकुर भी हैं, चौहान भी हैं, लोअर कास्ट भी हैं, मिडिल कास्ट भी, सब तरीके की लड़कियां हैं। बस निर्धन होनी चाहिए। शादियां वो लोग सब मैनेज करते हैं, निपटाने की जिम्मेदारी हम लोगों की रहती है। आयोजन को जो पहले तो आपका क्या नाम है? मैं शिवाकांत तिवारी हूँ, मैं बिटिया फाउंडेशन का मीडिया संयोजक हूँ। और ये जो भव्य आयोजन आप लोग देख रहे हैं, ये इस तरीके का संकल्प है कि हम लोग मनकामेश्वर महाराज के कृपा पात्र हैं, बाबा के शरण में रहते हैं। एक दिन विचार आया कि हम लोग कुछ ऐसा आयोजन कराया जाए कि जिससे लोगों को हम लोग जोड़ सकें। तो बात चली कि किसी ने भंडारा कहा, किसी ने जागरण कहा, किसी ने अनेक प्रकार के कहा। एकदम से जो हमारे मनीष गुप्ता जी जो अध्यक्ष हैं बिटिया फाउंडेशन के, उनको विचार आया कि क्यों ना हम लोग गरीब बेटियों की शादी कराई जाए। पहले तो इस पर बड़े क्वेरीज हुए कि ऐसे कैसे होगा, क्या होगा। भगवान का नाम लेके शुरू किया गया, 2 शादियों से स्टार्ट किया गया। और वर्ष में शुरुआत हुई थी इसकी? ये देखिए, अनऑफिशियली तो 15 साल हो गए, ऑफिशियली तो ये 10 साल से हो रहा है। जो मतलब बाकायदा रजिस्ट्रेशन हो के ये 10 साल से हो रहा है। तो स्टार्ट अगर हम देखा जाए तो 15 साल लेके चलेंगे तो आप माइनस कर लीजिए अगर 25 से, तो ये 2000 कितना हो गया? कोविड थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, 2 साल करीब ब्रेक हुआ। ये 10वीं बार हाँ, ये 10वीं बार हो रहा है। और जब ये संकल्प लिया गया तो बाबा की ये कृपा हुई कि सब लोग जुड़े और सारे हमारे व्यापारीगण, पूरा व्यापार मंडल, लखनऊ के गणमान्य व्यक्ति, सबका सहयोग रहा। और इस सहयोग से इतना भव्य आयोजन आज जो आप देख रहे हो, ये होना पॉसिबल हो पाया, ये संभव हो पाया है। एक विवाह गरीब के लिए क्या क्या रहना चाहिए कि किन बच्चियों का आप विवाह करते हैं, उसमें या लड़का है या लड़की, मतलब कैसे निर्धारित करते हैं कि इनका विवाह, क्या जानकारी होनी चाहिए? हम लोग का तरीका ये रहता है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये 6 महीने पहले से हम लोग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें जो भी क्वेरीज आते हैं, जो भी हमारे पास, हम लोग ये कहते हैं कि आप शादी तय करके आइए, हम लोग करेंगे। फिर हम लोग इसको रीचेक करते हैं कि बात ये जेन्युइन लोग हैं कि नहीं है। अगर जेन्युइन हैं तो फिर हम उनको एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करके इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। फिर उनको हम लोग बाकायदा बुलाते हैं। पहले तो हम लोग यहाँ पे गोद भराई और साथ में अपना और भी फंक्शन, परीक्षा, गोद भराई ये करते थे। अभी जैसे अभी यहाँ पे तिलक होने जा रहा है, लड़कों का तिलक होगा, इसके बाद फिर बारात है। बारात 21 वरों की बारात बाकायदा होगी, ढोल नगाड़े आतिशबाजियों के साथ घोड़ों पे 21 आएंगे।
फिर उसी के बाद तत्पश्चात फिर यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होंगे। उसके पश्चात यहाँ पे जो वरमाला का प्रोसीजर है, जयमाल जिसे बोलते हैं, वो होगा। हमारे जितने भी सदस्य हैं बिटिया फाउंडेशन के, एक एक बेटी को पालकी से लेके आएंगे। 21 बेटियाँ पालकी से स्टेज तक आएंगी। उनको जैसे अपनी बहनों को हम लोग विदा करते हैं, अपनी बेटियों को विदा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लोग उनको भी विदा करेंगे, उनको भी जयमाल कराएंगे। उनका लास्ट तक यही रहेगा हम लोग का। ये एक बड़ा भावुक पल होता है, क्योंकि जब आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, जब उसके बाद एक संकल्प होता है कि हम दूसरी की बेटी के शादी कर रहे हैं, ये कितना आप लोगों के लिए गर्व की बात है। गर्व तो क्या कहेंगे, ये हम लोग कृपा मानते हैं, गर्व नहीं कहेंगे। गर्व तो इसमें मैं आ जाता है। ये हम कहेंगे ये भगवान की कृपा है कि जो हम लोग को निमित्त बनाया इस कार्य के लिए, और जो हम लोग सब लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे कार्यों को जुड़ना ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, वरना ये सब चीज़ें संभव नहीं है। ये बाबा मनकामेश्वर महादेव की कृपा है, ये बाबा की ही देन है, उन्हीं का प्रताप है जो ये सब हो पा रहा है। और कोई भी व्यक्ति से भी आप पूछिए, जितने भी यहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स हैं, जितने भी हमारे सदस्य हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से अपने काम को कर रहा है। किसी व्यक्ति से ये नहीं पूछ रहा कि आपको ये काम दिया था हुआ कि नहीं हुआ। आप ये देख रहे हैं, ये सारी व्यवस्था जय सिंह भैया हैं, कल रात में पूरा लगे हुए हैं ये लोग, पूरी टीम हमारी लगी, ये कल रात में ही पूरा सज गया था। मेरा एक और अंतिम सवाल, एक निश्चित ही इतने बड़े आयोजन में आर्थिक महत्व बड़ा रहता है, और ऐसे में आर्थिक चुनौतियां भी निश्चित आप लोगों के साथ रहती होंगी। बिल्कुल। कैसे मैनेज करते हैं? बिल्कुल चुनौती नहीं रहती है। देखिए, हम लोग पहली बात अर्थ को प्रायोरिटी कम देते हैं। हमारे पास अगर कोई आता है कि हम आपको सहयोग करते हैं, करना चाह रहे हैं, तो हम कहते हैं कि भैया आप जो भी सहयोग करिएगा वो 21 बेटियों को ध्यान में रख के करिएगा। अगर यदि आप रुमाल दे रहे हैं तो हमको 21 रुमाल दीजिएगा। अगर आप सेफ्टी पिन दे रहे हैं तो 21 दीजिएगा। तो इस तरीके से जब 21 करते हैं, अब जिसने, अब मान लीजिए अलमारी है तो 21, तो बेड है तो 21, जो भी सामान होगा वो प्रत्येक जोड़े के पास होगा, चाहे वो सेफ्टी पिन हो, चाहे अलमारी हो, चाहे LED हो, और चाहे जो हो। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि आज के टाइम में आप सोने का रेट देख ही रहे क्या है। उसके बावजूद हमारे वॉलंटियर्स ने, हमारे सहयोगियों ने, इतनी बड़ी कृपा है भगवान की कि 21 मंगलसूत्र सोने के दिए हैं, और चांदी की बिछिया है, पायल है। बताइए और क्या कर सकते हैं। ये सब मैं कहूँगा ना, ये सब भगवत कृपा है। जिनकी शादियाँ हो रही है उन पे भी भगवान की कृपा बनी रहेगी। और ये देखिए लड़के और लड़की के ये दोनों के लिए घड़ियाँ, जो कुछ है वो जोड़े के हिसाब से है, जो कुछ है वो 21 है तो 21 है। ये बिटिया फाउंडेशन के मीडिया सलाहकार थे, जिनसे हमने बातचीत की। मीडिया प्रमुख ने हमें बताया कि ये पूरा आयोजन कैसा किया जा रहा है, 21 परिवार हैं, इनका सिलेक्शन कैसे होता है, और विभिन्न इस विवाह कार्यक्रम से जुड़ी हमसे जानकारी साझा की। मैं आपको बता दूं कि मेरे जस्ट पीछे ये पूरी तरीके से 21 परिवारों के लोग बैठे हुए हैं, जो अपने इनके दहेज में जो सामान दिया जा रहा है। एक आम शादी में, परिवार की जब शादी होती है तो उसमें क्या क्या ज़रूरी सामान होता है, ये इसकी चिंता करते हुए फाउंडेशन की तरफ से तमाम वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा हर परिवार को, एक आम छोटे परिवार में सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक की ज़रूरतों का जो भी सामान होता है वो फाउंडेशन के सदस्यों की तरफ से दहेज के स्वरूप, एक उनको गिफ्ट के स्वरूप, दहेज कहना अच्छा नहीं है आज के समय में, क्योंकि एक गिफ्ट दिया जा रहा है छोटा सा, कि ताकि वो अपना परिवार शुरू कर सके। तमाम चुनौतियाँ होती हैं, ऐसे में जब आर्थिक दृष्टि से हम बात करते हैं तो ये तमाम चीज़ें उनको आज दी जा रही हैं, ताकि उनके जीवन में कोई भी परेशानी ना हो और एक खुशहाल अपना जीवन शुरू कर सके। तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे जो आज इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। दादा, क्या नाम है आपका? परमेश्वर। कहाँ से आए हुए हैं? विकेटी से। आपकी किसकी शादी है आज? आज नाती की शादी है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कितना पैसा खर्च हुआ इस शादी में? अरे इस शादी कुछ नहीं खर्च हुआ, चलो सब कुछ नहीं खर्च हुआ। कुछ नहीं खर्च हुआ। तो बिटिया फाउंडेशन की तरफ से जो ये सहयोग किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है जो आप लोग इतना उपहार किए लड़की लड़के के साथ, तो बहुत भैया सामान वामान भी खूब दे रहे हैं। खूब दे रहे हो, बढ़िया, अच्छी बात। ये बुजुर्ग थे जिनके की शादी है, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से फाउंडेशन के लोगों के सहयोग से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बहन जी, क्या नाम है आपका? रीता गौतम। कहाँ से आई हैं? हम बालागंज से हैं। आपकी किसकी शादी है? हमारे यहाँ जेठ की लड़की की शादी। जेठ की लड़की जी। तो कैसा लग रहा है आज शादी बहुत में? अच्छा लग रहा है। व्यवस्थाएं कैसी की? बहुत अच्छी। अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं।
तो आम शादियों में आप जाती हैं, यहाँ आने में कोई फ़र्क तो महसूस जी नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई कमी नहीं, बहुत अच्छा है। फाउंडेशन से सहयोग किया जा रहा है फाउंडेशन की तरफ से? जी, अब जो है वो सामने है बस। जी, धन्यवाद। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा अयोध्या प्रसाद। कहाँ से आए हुए हैं? हम तो आए तो मोहाली से, मोहाली से हैं। तो यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ राजाजीपुरम। राजाजीपुरम में। किसकी शादी है? लड़के की। लड़के की शादी है। तो कैसा लग रहा है शादी में आके? बढ़िया, हैं? बढ़िया लग खुश रहा है। हैं? हाँ पूरा सहयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा हाँ, है? हो रहा। कोई परेशानी? कोई नहीं। कोई नहीं। आपका क्या नाम है? देशराज। इन्हीं के साथ हैं आप? हाँ, प्लॉट में किसकी शादी आपके? वो लड़के के भी है। लड़की की शादी हाँ, है। अच्छा हो रहा सब, सब कुछ अच्छा है। बहुत अच्छा हो रहा है। ये तमाम लोग हैं जिनसे हमने बातचीत की। एक सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं और जब ऐसे लोगों के साथ एक अच्छा इंतज़ाम किया जाता है और उनको एक फाउंडेशन की तरफ से जब मदद की जा रही है तो निश्चित ही उनके लिए ये एक खुशी की बात है कि आर्थिक दृष्टि जो एक अवरोध होती है कार्यक्रमों को करने के लिए, किसी भी बड़े फंक्शन को करने के लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब ऐसे में अवरोध लगता है तो निश्चित, जब बेटी की शादी हो तो आप समझिए कि कितना बड़ा एक बर्डन होता है पिता के लिए। और जब बिटिया फाउंडेशन की तरफ से ऐसी सराहनीय स्कीम लाई जा रही है, हर वर्ष ये लोग 21 बेटियों की शादी करते हैं, उनका ऐसा संकल्प है, तो इस दौरान जब उनको मदद मिलती है तो निश्चित उनके लिए न सिर्फ गर्व की बात है, एक खुशी भी है चेहरे में और जो साफ लोगों के देखी जा सकती है। कैमरामैन गौतम के साथ प्रतीक खरे, दी हो हल्ला।